हेलो दोस्तों, मैं बीरेन सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल दुर्गानंद सिविल क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं भारत विशेष के बारे में। आइए बात करते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम ये देख चुके हैं कि भारत की सीमा वाले बिंदु वो भी जान चुके हैं। अब हम चर्चा थोड़ा और आगे अग्रसर करने वाले हैं, उनको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, ध्यान देते हैं। अब जानना है भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। भारत की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत की द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई 75,16.6 किलोमीटर है। ये बात दोस्तों दिमाग में रखना है, नोट कर लीजिए आप। ये आप मत समझिए कि एग्जाम में आ नहीं सकता है। एग्जाम में कहाँ से आ जाए ये हमको भी नहीं पता होता है, दिमाग में रखना है पूरा। आगे हम बात करेंगे भारत की कुल सीमा की। भारत की कुल सीमा की लंबाई, सीमा की लंबाई 22,716.6 किलोमीटर। ये आपको दिमाग में रखना है। ये टोटल लंबाइयों के बारे में पूरी जानकारी हमने आपको दिया है, जिससे कि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इतना तो हमारा हो ही गया है। ठीक है, अब उसके बाद हम इसी बात कर लेंगे आगे पहुँच के। तो दोस्तों, गर्मी बहुत पड़ रही है और लेकिन ये पसीना हम जानते हैं कि हमारे दोस्तों अर्थात कि हमारे विद्यार्थी जितने भी हैं उनके लिए ये लक्ष्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण के रूप में काम करेगा। ये हमारा पसीना नहीं है, ये हमारे लक्ष्य की डगर है जो बता रही है कि मेहनत करना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे दोस्तों इसमें बात कर लेंगे। हम लोग ये बात जान चुके हैं। अब हम लोग बताया था, हमने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि भारत की सीमा कितने देशों को स्पर्श करती है। ये बात आपको बताई गई थी। तो भारत की सीमा 7 देशों को स्पर्श करती है, यानी भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगी हुई है। और सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश की है। ऑप्शन में नहीं मिलता है, चाइना ऑप्शन में नहीं मिलता है, आप पाकिस्तान कोई न कोई मिल जाएगा। क्लियर? और सबसे कम सीमा किसकी है? अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर। ये सब बता दिया गया था आपको। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में आपको रखना है, कंफ्यूज मत होना है। अगर भारत की कुल सीमा की लंबाई पूछेगा तो 22,716.6 किलोमीटर ये आपको बताना है। इसमें सभी लंबाई जुड़ी है, तटीय भी है, द्वीप की भी है और स्थलीय की, तीनों जोड़ी गई। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं। इसके बाद कि भारत के तटीय राज्य कितने हैं बात कर लेते हैं। तो भारत के तटीय राज्यों की संख्या, भारत के तटीय
राज्यों की संख्या, राज्यों की संख्या, तटीय राज्यों की संख्या, भारत के तटीय राज्यों की संख्या 9 है। ये दिमाग में रखना है, गलत ना हो। कई बार एग्जाम में आता है, विद्यार्थी परेशान होते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस में भी कई बार आया हुआ है, अन्य भी जो एग्ज़ाम होंगे उसमें भी आने की संभावनाएं रहती हैं। आइए थोड़ा बात कर लेते हैं। ज़्यादा आपको डीपली नहीं पढ़ना है, बस बेसिक जानकारी लेना है। तो आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एक हम आपको मैप बना रहे हैं। इस मैप के माध्यम से आप ये समझ जाओगे कि चर्चाएं हो रही हैं। ये पूर्वी जो बिंदु है एक बहुत कटा छटा बिंदु है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हो आए दिन ज्वार भाटा तो पश्चिमी क्षेत्र में, लेकिन पूर्वी क्षेत्र में आए दिन सुनामी आती रहती है। इस वजह से ये प्रक्रियाएं अवरोधक के रूप में कार्य करती हैं। थोड़ा सा बात कर लेंगे हम लोग। ये बना हुआ है, ये देखिए भारत का जो हमने बनाया है, ये भारत की दक्षिणतम सीमा है। अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो यहाँ से काट दें तो ये गुजरात है, और फिर यहीं से लगा हुआ क्षेत्र का है, यहीं से लगा हुआ क्षेत्र जो आपका आता है वो महाराष्ट्र है। MH मैं 60 में लिख देता हूँ, और यहीं पर गोवा है। फिर यहीं से लगा हुआ क्षेत्र ये आपका है कर्नाटक, कंफ्यूज नहीं होना किसी को। और यहीं से फिर लगा हुआ क्षेत्र ये केरल है, ठीक है। फिर यहीं से इधर चला जाता है तो तमिलनाडु है, तमिलनाडु। और भी इसी से लगा हुआ क्षेत्र एक है आपका जो लग जाता है। अच्छा, में ये मान लीजिए आप इस तरीके से बना होता है, क्षेत्र तेलंगाना में आता है। इससे मतलब नहीं, हमको ये जानना है। तो इसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का एक नाम और है शेषांध्र। इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको जानना है जिससे कि दिक्कतें ना हो। और यहीं से लगा हुआ क्षेत्र आपका मिल जाता है इसी से। ये क्षेत्र है, ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बीच में एक प्लेस हमने छोड़ा है। इस पूरे क्षेत्र को आप मानेंगे क्या, ये उड़ीसा है। तो दिमाग में रखो आप, हमारे 9 राज्य हैं। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, तो क्या मानेंगे 9। देखिए, तट किससे कहते हैं? तट का मतलब होता है पृथ्वी का ऐसा स्थान जो एक तरफ स्थल हो और एक तरफ जल हो, अर्थात कि स्थलीय सीमा अगर जलीय सीमा से स्पर्श करती हो तो उसे तट कहते हैं। ध्यान में रखो आप, तट हमारे यहाँ 2 हैं, एक पश्चिमी तट, एक पूर्वी तट। पश्चिमी तट क्यों, ये भी चर्चा हम करेंगे भूगोल में। ये तो बेसिक जानकारी थी जो हमने बताया। क्लियर, याद रखो। ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है। क्योंकि कल मैंने आपको बताया था क्या, दिशा सूचक यंत्र उठाकर रखो, तो ये भी तट, ये भी तट। तो इधर जो तट है वो क्या है, वो किधर पड़ेगा, पश्चिम में। और इधर जो तट है वो किसमें पड़ेगा, पूर्व में। तो आप समझ गए होंगे शायद दोस्तों कि इसका नाम पूर्वी तट और इसका नाम पश्चिमी तट कैसे पड़ा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, इधर गुजरात हो गया है, मध्य महाराष्ट्र हो गया है, गोवा हो गया है, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। ये 9 राज्य हैं। 9 राज्य की सीमा रेखा, ठीक है, हमारे एग्जाम में बहुत बार आता है, तो दिमाग में रखो। पुलिस में भी कई बार आया हुआ क्वेश्चन कि बताइए निम्न में से भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है। ऑप्शन में देता है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन में तमिलनाडु, ऑप्शन में कर्नाटक, ऑप्शन में केरल। गुजरात नहीं देता है। अब वो समझ गया है, तो हमको भी अपने अकॉर्डिंग बदलना है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग अग्रसर होना है। तो दिमाग में रखो,
गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया। सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की। सबसे लंबी क्वेश्चन आ जाए तटीय सीमा, तो सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की। सबसे छोटी तटीय सीमा क्या होगी? गोवा की। भैया कंफ्यूज मत होना, सबसे छोटी, इसको रट लेना। सबसे छोटी तटीय सीमा किसकी हो जाएगी? गोवा की। सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? गुजरात की। ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा गुजरात, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आपके सामने ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तब क्या मारोगे आप? आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगर आपको गुजरात नहीं मिलता है तो सेकंड आप ऑप्शन में क्या मारोगे? आंध्र प्रदेश। ये वरीयता क्रम होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना है। इससे तो तटीय राज्यों की आपकी गणना हो गई। अभी हमने आपको लिखा है यहाँ पर भारत के तटीय सीमा की लंबाई। भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? समझ गए आप? इसका मतलब हुआ गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक जो तटीय सीमा है इसकी लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा हो गई तो स्थलीय सीमा कितनी हो गई है? 15,200 किलोमीटर। और द्वीपों की अगर बात करें तो द्वीपों में 7516 किलोमीटर। ये 7516 नहीं है, बात समझे, 6100 किलोमीटर इसमें निकाल दीजिए आप। तो ये सब जुड़ा हुआ है, कंफ्यूज ना होना। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। राज्यों के बारे में भी आ गई पूरी कहानी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहीं पर इसको मिटा रहे हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों बस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, आराम से लर्न हो जाएगा। ये बातें समझने वाली कम है, रटने वाली ज़्यादा है। जीएस को कैसे पढ़ना है एक दिन चर्चा इसकी हम करेंगे वीडियो में। ठीक है, हम बताएंगे कि जीएस को लर्न कैसे करना है, क्योंकि बहुत विद्यार्थियों में कमियां होती हैं। सर हमें याद नहीं होता है, तो उसकी कमियां बताएंगे। उसके लिए कुछ सुझाव देंगे आप लोगों को। वो वीडियो हमारा मोटिवेशन वीडियो होगा, वो आपको बनाया जाएगा। ठीक है, अब इसी में बात कर लेते हैं कि भारत में राज्यों की बात कर लें तो भारत में भारत में जो राज्य हैं उनकी संख्या कितनी है? एग्जाम में आता है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 28 राज्य बताएंगे आप। ठीक है, अब पूछेगा भारत में संघ राज्य कितने हैं? संघ राज्य, तो भारत में संघ राज्य की संख्या कितनी होगी? 8 है। ठीक है, कोई विद्यार्थी परेशान ना हो, क्योंकि मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ। कुछ विद्यार्थियों के मन में आता होगा कि गुरुजी 9 होते हैं, या आप कहाँ बता दिए हो 8? कोई बात नहीं, आइए बात करते हैं 8 राज्यों पर। थोड़ा चर्चा कर लेते हैं संक्षेप में। जब आपको हम भारतीय संविधान पढ़ाएंगे, अर्थात कि भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की चर्चा जब करेंगे, तो उसमें आपको हम बताएंगे कि ये हम आपको जरूर बताएंगे राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन हुआ है, अर्थात कि किस आधार पर किया गया है। राज्य जो होते हैं उसे राज्य किसे कहते हैं, राज्य क्या होते हैं, आपको सब बताया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। ओके, तो दिमाग में रखो, आप कंफ्यूज नहीं होना है। तो राज्यों का पुनर्गठन जो किया गया है वो भाषा के आधार पर किया गया है। ठीक है, इसकी भी पूरी कहानी है, लेकिन बताना नहीं है, अभी हम बेस बता रहे हैं आपको। ध्यान रखो आप, राज्यों का पुनर्गठन जो किया गया है, उस पुनर्गठन में ही सबसे पहला जो राज्य बना था वो बना था आंध्र प्रदेश।
ठीक है। 1 अक्टूबर 1953 को उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में हमारे बीच में नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से इसे बनाया गया था, गठित किया गया था राज्य। दिमाग में रखो, पहला राज्य क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। देखिए, आप गूगल की विकिपीडिया में जाओगे या आप अन्य बुकों में जाओगे, अलग अलग प्रकार से दिया होगा, क्योंकि राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? 28। तो ये मत कंफ्यूज होना, जो सीरियल क्रम है वो सीरियल क्रम आप वर्ष के अकॉर्डिंग कर लीजिए, ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये ना एग्जाम में कहीं बनता है, लेकिन ये दिमाग में रखना है आपको कि हाँ, किस वर्ष कौन सा राज्य गठित हुआ, ये थोड़ा जरूरी होता है, ठीक है। दोस्तों, एक बात और आपको बता दें, प्रतियोगिता परीक्षा में 0.01 मार्क भी बहुत मायने रखता है। इसलिए दोस्तों, आप 28 राज्यों की राजधानियां रट डालिए। देखिए, जीएस का मतलब ये है, और गाइडर, मैं गाइडर के रूप में हूँ, जो गाइड कर रहा हूँ आपको, तो ये नहीं है कि आप जो चाहे सो नहीं, राजधानी घर में पढ़ो, ठीक है। एक राजधानी आनी है, पीसीएस में नहीं। अभी हाल ही में देखिए, आप पुलिस में आई है, पुलिस में पिछली बार पेपर हुआ, क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि असम की राजधानी क्या है। अब जो विद्यार्थी नहीं कर पा रहे हैं, उनके 2 नंबर छूट रहे हैं, नहीं छूट रहे हैं। 2 नंबर का मतलब होता है 2 लाख लड़का आगे। पास हो गए तो पीछे हो गया 2 लाख, और आप 2 नंबर छोड़ दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको रट लेना आप, ठीक है। 28 राज्य हैं, तो मैं लिख देता हूँ पहला राज्य, ठीक। पहला राज्य जो गठित हुआ था वो है आंध्र प्रदेश। इसको दिमाग में रखो आप, ठीक है। दिमाग में रखना है, भाषा के आधार पर गठित किया गया। आज के युग में जितने भी राज्य हैं वो भाषा के आधार पर ही गठित किए जाते हैं, क्योंकि बेटा, अगर हम एरिया अकॉर्डिंग बांटेंगे तो कोई मतलब नहीं, अगर हम बांटेंगे इकोनॉमिक कंडीशन पर कोई मतलब नहीं, पॉलिटिकल कंडीशन पर नहीं, क्योंकि भाषा समाज कैसे बनी। मैंने कहा, भैया नमस्ते, आपने नहीं समझा तो आप क्या बोलोगे, क्या हमसे बात करोगे आप? हमने कहा, भैया हमारे पास दिक्कतें हैं, 1 गिलास पानी ला दीजिए आप, ये बॉटल में पानी नहीं है, आप ला दीजिए। समाज बनती है वैसे, जब हमारी भाषा आप समझें और आपकी भाषा मैं समझूं, ऐसे समाज बनती है। तो दिमाग में आपको रखना है, ये आंध्र प्रदेश हो गया है। अब कुछ हम बना देते हैं, इसके रटे रहो छत्तीसगढ़, छौज। मैं यही बताऊंगा कि भारत के राज्य छत्तीसगढ़ नाम क्यों पड़ा, ये भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन एग्जाम में जो चीज़ नहीं आनी उस पर गौर आप मत करिए, ठीक है। दिमाग में रखो, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। छत्तीसगढ़ जो अलग हुआ वो अलग हुआ था मध्य प्रदेश से। उत्तराखंड जो अलग हुआ था वो अलग हुआ था आपका उत्तर प्रदेश से। और ये जो आपका झारखंड है वो बिहार से अलग हुआ था। कंफ्यूज मत होना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तीनों की चर्चा करें तो 1, 9 और 15, इन तीनों को मिलाइए आप। एक मिनट, सॉरी,
विद्यार्थियों, वनडे एग्जाम के लिए रामबाण मैं दे रहा हूँ आपको। बस आप लोग हमारे वीडियो और हमारे चैनल दुर्गानंद स्टडी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है, जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ पहुंच सके और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। यहाँ से क्वेश्चन बना है, मिला लीजिए पुलिस पेपर आया है। पुलिस पेपर जो पिछली बार हुआ था 18 में और 19 में ये भी घटनाएँ हुई, जो रिसेंटली पेपर हुआ माना जाए, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि उत्तराखंड राज्य बना किस वर्ष बना था? नवंबर 2000। पूछेगा छत्तीसगढ़ कब बना, तो बताओगे 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, राज्य बना। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, उत्तराखंड बना। और 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग हुआ, झारखंड बना। ये दिमाग में रखना है आपको। एक और राज्य की चर्चा कर लेते हैं यहीं पर ही, तेलंगाना की। तेलंगाना ये अलग हुआ आपके आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश दिमाग में रखो। ये गठित हुआ था कब? 2 जून 2014। ठीक, याद रहेगा, याद रखो। ये भारत का 29वां राज्य था। अगर हम लोग इस सन के अकॉर्डिंग देखें कि जिस वर्ष स्थापित हुआ, इसके अकॉर्डिंग बात किया जाए तो ये भारत का 29वां राज्य था। ये भारत का ये 29वां था, 28वां था, 27वां था, 26वां था, उस बेस पर था। लेकिन आज एक राज्य क्या हो गया है, कट चुका है। उस राज्य को आप जानते हो, उसका नाम है जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर अलग हो चुका है, तो इसीलिए ये घटनाएं अलग हो गई हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना, इसको भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। आपसे क्रम कभी नहीं पूछेगा, क्रम कभी नहीं पूछेगा, इसके लिए बेहिचक रहिए। और जिसको कोई दिक्कत हो वो हमसे या हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में ही कुछ लिख सकता है कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ समझ में नहीं आई है, इस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। या उसे पता है और वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है कि कैसे क्या किया इन्होंने, तो वो चीज़ पूछ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखो। एक बात और मित्रों सुन लीजिए, उत्तराखंड 2000 में अलग हुआ। 2007 तक इसका नाम था उत्तरांचल, लेकिन फिर 2007 में इसका नाम बदला गया, उत्तरांचल को हटाया गया और नाम क्या रखा गया, उत्तराखंड। तो याद रखो, ये एग्जाम में आ सकता है। तो पहला राज्य कौन सा हो गया, आंध्र प्रदेश। फिर आपकी बात करें हम लोग कि अब इसको मानना हो तो आप मान लीजिए 28वां राज्य मान लीजिए आप, और ये आप 27वां मान लीजिए, 26वां मान लीजिए, 25वां मान लीजिए। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये कोई मान्य रेखा में बताया कि ये क्रम का कोई मतलब नहीं है, ये हमारे एग्जाम में नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग यहीं पर। गोवा आप जानते ही होंगे, और गोवा को भी बता दें आप, गोवा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। 24 भी। अब गोवा क्या हुआ, 1961 में पुर्तगालियों से क्या हुआ था, आज़ाद, ठीक है। गालियों से आज़ाद, पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ कौन, गोवा। कब, 1961 में, याद रखो इसको। और यह राज्य कब बना, यह राज्य बना 1987 में, दिमाग में रखना है। 1987 में यह राज्य बना गोवा, और गोवा पुर्तगालियों से कब अलग हुआ था, 1961 में, ठीक है। तो दिमाग में रखो, ये भी कर ले जाएंगे आप, मैं पूर्ण विश्वास समझ ही पाए होंगे आप। चलिए, अब तो ये बात क्लियर हो गई है बच्चों। आप लोग जरूर से जरूर राजधानी याद करके कमेंट्स बॉक्स में लिखना, कुछ राजधानी हम पूछ दे सकते हैं, तो दिमाग में रखो, राजधानी आपको रखना है, ठीक है। अब इसी के आगे चर्चा कर लेते हैं, संघ राज्यों की बात करें। संघ राज्य
संघ राज्यों की चर्चा करें हम लोग, तो संघ राज्य वर्तमान में हमने कितने बताया है? कितने हैं? 8 है। कितने हैं? 8। आइए कुछ राज्यों के नाम जान लेते हैं। संघ राज्य, राजधानी। ठीक, पहला आपको मैं लिख देता हूँ दिल्ली। दिल्ली की राजधानी है वर्तमान में नई दिल्ली। दिल्ली की राजधानी वर्तमान में क्या है? नई दिल्ली। बात को समझें आप। दिल्ली का पूर्ण नाम इंद्रप्रस्थ था। ठीक है, यानी कि दिल्ली का नाम करेंगे, पुराना नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। वर्तमान में क्या है? तो दिल्ली था, राजा दिल्लू के नाम पर दिल्ली नाम पड़ा था इसका। ठीक है, इसकी भी हिस्ट्री हम बताएंगे आपको जब पढ़ाएंगे कभी विशेष, लेकिन चलो ठीक है, अभी थोड़ा बहुत जानना जरूरी है कि दिल्ली की। अब जब नया क्षेत्र बस गया, दिल्ली के बगल का क्षेत्र, नया क्षेत्र बस गया, तो दिल्ली के बगल का ही क्षेत्र था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? नई दिल्ली। दिमाग में रखो आप, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, तो दिल्ली राजधानी क्या है? नई दिल्ली। ये लिख सकते हो कि गठित कब हुआ, गठित कब हुआ था, ये बात आप जान सकते हो, लिख सकते हो पूर्ण। दोस्तों चलिए देख लेते हैं आप, तो गठित लिख सकते हैं 9 मई 1905। हमने बता दिया हूँ, बात करेंगे हम लोग दिल्ली के बारे में, यही होंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना आप लोग। दिल्ली की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। संघ राज्य है। चंडीगढ़ की बात कर लें तो चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ ही है। इसकी स्थापना, गठित की बात करें 1 नवंबर 1966। ठीक है, याद रहेगा। आगे आइए बात कर लेते हैं हम लोग पुडुचेरी की। पुडुचेरी की बात कर लें तो इसकी राजधानी है पांडिचेरी। कंफ्यूज मत होना भैया, पांडिचेरी। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1954। गठित। ठीक, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है ना, जिससे गलत ना हो। 1 2 3 आपके हो गए हैं। ठीक है, 3 संघ राज्य हुए हैं। ठीक है, और आपके 3 संघ राज्य मेरे पास और हैं, और 2 संघ राज्य और हैं। 2 संघ राज्य द्वीप में हैं। 3 संघ राज्य क्या हैं? जो उनमें भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, कुछ छेड़खानी की गई है, जिससे वो चर्चा में है, तो उनकी भी हम बात करेंगे। लेकिन ये समझिए, आप इतना समझ चुके हैं, आगे बढ़ा जाए तो वो संघ राज्य हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं इसलिए। लेकिन पहले द्वीपीय संघ राज्य बता देता हूँ। पहला आपका है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की बात करेंगे तो गठित, फिर राजधानी, क्षेत्रफल। हमारे एग्जाम में लगभग चीज़ें सब आती हैं, जिसको कंफ्यूज नहीं होना है। दोस्तों आइए बात करते हैं 1 नवंबर 1956, राजधानी कवारत्ती, क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर, स्थित ये कहाँ पर है? अरब सागर। ठीक, भाषा तो अंग्रेजी,
उत्तर प्रदेश पुलिस में ये आई थी, महाल। चेक कर लीजिए आप, ठीक। इस वीडियो को देख करके चेक कर लेना, पेपर में ये आया था क्वेश्चन, महाल, ठीक। तो भाषा हो गई अंग्रेजी, मलयालम, महाल और हिंदी स्थित हो गई है, ठीक है। प्रशासक श्री दिनेश्वर शर्मा, इसको ध्यान देना। यहाँ प्रशासक होता है, जिस प्रकार राज्यों में राज्यपाल होता है ना, उस तरीके से संघ राज्यों के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर प्रशासक होता है। इसकी भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं। हमने बताया बेसिक केवल, ये रिसेंट यानी कि करंट में है, ये वर्तमान में है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी भी रटे रहो इसको, ठीक है, जिससे गलत ना हो सके। क्षेत्रफल हो गया, राजधानी गठित हो गया, सब कुछ तो हो गया लगभग। चलिए लोकसभा सीटें बात कर लेते हैं। तो लोकसभा सीट की बात करेंगे हम लोग, तो एक है यहाँ, ठीक है। बात करेंगे, ये 36 द्वीपों से बना है। ये 36 द्वीपों से मिलकर बना है, ठीक। 36 द्वीपों से। बच्चों केवल 10 द्वीपों पर ही जनसंख्या निवास करती है। 36 द्वीप मिलके तब बनता है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप, ठीक। आगे पढ़ लिया, तो इसका निर्माण, किसका, लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है। दिमाग में रखना है बहुत। इसको बोलते हैं कोरल लीफ, कोरल लीफ, ठीक। कोरल रीफ से हुआ है, भित्ति से हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है, आप लोग गलत नहीं करेंगे। इसका कोरल भित्ति से हुआ, कोरल रीफ से हुआ है। लोकसभा सीट एक हो गई है, ठीक है। अब 36 द्वीप मिलकर के बनाते हैं लक्षद्वीप को। और मैं आपको बता दूं, 36 द्वीपों में से मात्र 10 द्वीपों पर वर्तमान में जनसंख्या रहती है। भारत के किसी भी नागरिक को अगर यहाँ पर अर्थात लक्षद्वीप में आपको जाना है घूमने, वहाँ पर सौंदर्य देखने, कुछ भी आप वहाँ का सौंदर्यीकरण अच्छा है, प्रकृति ने बनाया है। प्रकृति का बनाया हुआ सौंदर्यीकरण बहुत अच्छा होता है। उसको देखकर लगता है कि आत्मा तृप्त हो चुकी है। तो बात समझे, और शांति जीवन महसूस होता है। तो 8 द्वीपों पर भारतीय नागरिकों को जाने का अधिकार है, यानी अनुमति है, जबकि विदेशी व्यक्तियों को मात्र 2 द्वीपों पर जाने का अधिकार प्राप्त है। ये बात दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। और खास 11 नहीं बनेगा, नहीं 2 द्वीप बताते आपको। हमारे एग्जाम में नहीं आता का मतलब फर्जी को, जीएस से जितना खोदोगे उतना मिलेगी। लेकिन लगभग ये चीज़ें आपको जानना है कि आज से अगर इतना पढ़ लो तो आज से 2 या 3 साल तक, 4 साल तक जो हमारे एग्जाम आए उन पर हम कवर करा सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, कवर कर सकें। तो दिमाग में रखना, प्रबल व्यक्तियों से मिलकर बना हुआ है। ये बात हमने आपको सब बता ही दिया है। तो ये लक्षद्वीप की बात थी। ये बना है संस्कृत के शब्द लक्षा और द्वीप। द्वीप का मतलब ही होता है द्वीप जिसके चारों ओर जल हो, और लक्षा मतलब होता है लाख। लाखों द्वीप से बना हुआ, लाखों प्रवाल भित्तियों से मिलकर के बना, निर्मित हुआ, लाखों प्रवाल भित्तियों से निर्मित हुआ जो क्षेत्र, उसका नाम है लक्षद्वीप। तो याद रखो, ये हमारे एग्जाम में बहुत बार दोस्तों आता है, ठीक है, गलत मत करना। अगर ये चैनल और ये वीडियो जो मैंने बनाया है आपको
अगर ये वीडियो बहुत अच्छा आपको लगे या देख करके लगे तो ज़रूर इसे आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। क्योंकि हमारा दुर्गानंद सिविल क्लासेस आप समस्त विद्यार्थियों को प्रत्येक एक प्रतियोगिता परीक्षा की समस्त विषय उपलब्ध कराने के लिए अग्रसर है। तो आप लोग का सहयोग हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग दुर्गानंद सिविल क्लासेस को पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करेंगे और अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आज ही